विश्व इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा सिंह और अब नजर खबर पर। नासिक से खास खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नासिक में पत्नी प्रताड़ित पतियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने अलग से पुरुष आयोग बनाने की भी मांग की है और मांग की है कि उन्हें भी न्याय मिले, वो भी प्रताड़ित हो सकते हैं। अपनी मांग को लेकर सुनवाई के लिए पहुंचे ये पति। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। नासिक से एक सोचने वाली खबर है, जहां नासिक में हुआ पत्नी पीड़ित पतियों का आंदोलन। देश भर से पत्नी से परेशान हजारों पति इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। पुरुष आयोग बनाए जाने की सरकार से की गई है मांग। पत्नी पीड़ित पति संगठन द्वारा ये मांग की गई है। पीड़ित पतियों ने सुनाई अपनी दास्तान। कोई भटक रहा अपनी बेटी और बेटे की एक झलक पाने को किसी के ऊपर पत्नी ने लगा दिए फर्जी आरोप। कोई कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाते लगाते अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के थक चुका है। किसी को तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया है। पत्नी पीड़ितों की सुनो सरकार। देश भर के पत्नी पीड़ित मिलकर जंतर मंतर में करेंगे महान आंदोलन। पत्नी से बचाओ सरकार, नया कानून लाओ सरकार, ये मांग कर रहे हैं ये पुरुष। अभी हमारी मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने की। जैसे 498A का दुरुपयोग होता है, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। अभी उसमें परिभाषा ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमन। अभी एक्ट में कोई परिभाषा नहीं कि उसमें पुरुषों के लिए कुछ रखा है, और जो भी उसमें प्रावधान है एक्ट में, ये सब महिला की ओर से है। तो हमारी इसमें मांग है कि ये प्रावधान पुरुषों के हित में भी होने चाहिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मांग है कि अब ये जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते हैं, अब इसमें जो झगड़ा रहता है ये रहता है पति और पत्नी का, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो बच्चे होते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि मतलब बीवी का ऐसा करती है कि मतलब बच्चा लेके मायके चले जाती है। फिर बीवी मायके एक बार चली गई तो फिर उसके पापा को बच्चे से बात भी करने नहीं दी जाती है, नहीं मिलने दिया जाता है। तो और इसमें भी मतलब पुरुषों को विजिटिंग ऑर्डर्स लेने पड़ता है कोर्ट से मिलने के लिए। फिर और वो भी ऑर्डर्स भी ऐसा मिलता है कि मतलब आपको महीने में से 1 बार मिलना है, 2 बार मिलना है, बस दैट्स इट। और तो इसमें भी हमारी ऐसी मांग है कि इसमें शेयर पेरेंटिंग का रूल आना चाहिए इसके अंदर, कि बच्चे की जो परवरिश है ये दोनों ने करनी चाहिए, माँ ने भी और बाप ने भी, क्योंकि बच्चों को दोनों की जरूरत रहती है। आपके साथ क्या घटना हुई थी? अभी मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है कि जब मेरी शादी डिसाइड हुई, तब मेरे बहन की भी शादी थी। तो वो सब तामझाम देख के, चकाचौंध देख के, वो उसी शादी में मुझे रिश्ता आया। और मुझे ऐसा कहा गया है कि हम लोग बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड से हैं और हमारी लड़की बहुत अच्छे से रहेगी आपके साथ में, कोई आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं वगैरह, हम लोग गारंटी देते हैं। ऐसी सब बातें की गई और मेरी शादी हुई। अभी उनकी क्या मांग है? अभी उनकी मांग ऐसी है कि वो बिना कोई रीजन के मतलब मायके चली गई है, और मेरा अभी 2.5 साल का बच्चा है, और वो लेकर चली गई है और मुझे बोलती है कि मुझे तलाक भी चाहिए, नहीं तो मैं और तुम्हारे ऊपर कुछ केसेस कर दूंगी, और तलाक के बदले मुझे 20 लाख चाहिए, और अगर आपको आपके बच्चे से मिलना है तो मुझे पहले 20 लाख रुपए चाहिए और फिर आपको बच्चे से मिलने को मिलेगा। आपके संगठन का क्या नाम है? पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन। इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ऐसा है कि इसमें हम लोग लीगली गाइड करते हैं जो भी पत्नी पीड़ित लोग हैं, उनको लीगल गाइडेंस के साथ साथ हम उनको मेंटल स्ट्रेंथ भी देते हैं फाइट करने के लिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस स्टेशन में कैसे आपको हैंडल करना है, सब चीजें, कोर्ट में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे फाइट करना है, सब चीजें, अपनी बात कैसे रखनी है, उसका पूरा। ये संगठन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है? हाँ, ये संगठन एज एन NGO रजिस्टर्ड है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। जो लॉज पत्नी के लिए बने हैं वैसे लॉज पति के लिए भी बनने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निकाली उसमें इमीडिएट अरेस्ट बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो महिलाएं अभी ऐसा करती है कि पॉक्सो का यूज करती है। पॉक्सो का मतलब ऐसा है, प्रिवेंशन ऑफ
ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चाइल्ड। तो उसका दुरुपयोग करके वो वैसे केसेस दर्ज करती है बच्चों द्वारा पापा के खिलाफ, जहाँ पे पुरुषों की इमीडिएट अरेस्ट होती है और उसमें 6 महीने बेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार ने। और जो कस्टडी के मैटर्स है, कस्टडी में जॉइंट पेरेंटिंग का सॉल्यूशन आना चाहिए। अभी हमारा जो आंदोलन है, जो पुरुषों की समाज में आत्महत्या चल रही है झूठे केस के चलते हुए, जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस 498 के मिसयूज जो कर रही है, उसके वजह से बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत लोग फाइनेंशियली मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उन मुद्दों पे हमने ये जो आंदोलन छेड़ा है, इसकी हमारे सबसे मेन डिमांड है कि जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुषों के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, और जो कानूनन जो दुरुपयोग है वो कम होना चाहिए। और जो महिलाएं किसी पति पे अगर झूठा केस लगाती है और उसमें अगर पति निकल जाता है निर्दोष, तो उसको भी सजा होनी चाहिए वो औरत को। कितने लोग आंदोलन में अभी हमारे आंदोलन में 100 से 125 लोग आ गए। आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी? इस आंदोलन में हम अभी पूरा मतलब जो लोगों को, जो भी लोग आए यहाँ पे, उनको भावनिक आधार, मानसिक आधार दे रहे हैं हम उनको, और उनको जो लीगल गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, वो हम उनको बता रहे हैं कि कैसा फाइट करना है, इस केस में से कैसे निकलना, झूठों केस में से, ये सब हमको लीगल तरीके से बता रहे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी पुरुष आयोग की, या इतना बड़ा संगठन खड़ा करने की? अभी पहले कैसा होता था कि औरतों पे बहुत अत्याचार होता था, लेकिन अभी के सदी में औरतों पे कम और पुरुषों पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जो कानून अपने औरतों के भलाई के लिए बनाए थे, उसका जो अभी मिसयूज ही बहुत हो रहा है, इसलिए हमको ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई। रामनवमी उत्सव की पूर्व संध्या पर उमरखेड़ पुलिस स्टेशन के थानेदार शंकर पांचाल और स्थानिक गुने विभाग के पुलिस निरीक्षक सतीश चवरे की अगुवाई में उमरखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देसी कट्टे के साथ बदमाश को धर दबोचा है। खबर उमरखेड़ से है, जहां रामनवमी उत्सव की पूर्व संध्या पर उमरखेड़ पुलिस स्टेशन के थानेदार शंकर पांचाल और स्थानिक गुन्हे विभागों के पुलिस विभाग निरीक्षक सतीश चवरे इनकी अगुवाई में उमरखेड़ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देसी कट्टे के साथ बदमाश को धर दबोचा। आरोपी गणेश भीमेवाड़, ये शिवाजी वार्ड का रहने वाला बदमाश चुरमुरा डैम के पास हिरासत में लिया गया। इसके पास से एक देसी पिस्टल, 6 राउंड मिले हैं। दूसरी एक वारदात में आरोपी शोएब रहीम खान, इसको 2 तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। इस घटना से उमरखेड़ शहर में खलबली मची है। फिलहाल दोनों बदमाश पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं और इनके आपराधिक रिकॉर्डों की भी जांच की जा रही है। पुलिस सतर्क है और भी कार्यवाही करने को तैयार है। संभल से बड़ी खबर, थाना हयात नगर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गिरने से लगी भीषण आग। माल खाने में खड़ी दर्जनों गाड़ियां आग में जलकर हो गई खाक। भारी नुकसान हुआ है, बड़ी खबर है। फतेहपुर से खबर, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक फतेहपुर धवल जायसवाल के निर्देशन में कार्यवाही की गई। एक अभियान चलाया गया। क्या क्या कार्रवाई हुई ये भी बता देते हैं। जनपद के समस्त थानों और यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी, बिना हेलमेट अभियान के क्रम में कुल 281 वाहनों का चालान काटा। 11 वाहनों को किया गया सीज। बड़ी कार्रवाई देखिए विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। धौलपुर में इन दिनों धौलपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में शहर के सबसे व्यस्त डाकखाने चौराहे से शुक्रवार की रात अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी के साथ ही कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा के निवास के बाहर नाले को साफ किया जा रहा था। इस दौरान विधायक बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा और वहां पर मौजूद विधायक के समर्थक जिला कलेक्टर से बात करने लगे। कुछ ही देर में समर्थक इस कदर गुस्सा हो गए कि उन्होंने कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद एसपी सुमित महरड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। शुक्रवार रात की घटना के दौरान प्रदीप बोहरा धक्का मुक्की के बाद घर के अंदर चले गए। हालांकि विधायक के चाचा का दावा है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं की गई है। अंधेरे में किसी समर्थक ने किसी को धक्का दिया तो उसकी जानकारी नहीं है। शनिवार सुबह प्रदीप बोहरा और उनके
कई समर्थकों से पुलिस ने निहालगंज थाने में पूछताछ भी की थी। वहीं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि शहर में आए दिन जलभराव के हालात रहते हैं। पिछली बरसात में जलभराव के चलते शहरवासियों को भारी परेशानी हुई थी। शहर के लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसका विरोध शुक्रवार रात कुछ लोगों ने किया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा किया, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। इनके खिलाफ कार्यवाही की बात कही जा रही है। साथ ही साथ सफाई निरीक्षक ने आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया है। इसी के साथ ही अब वक्त है इजाजत का। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।